हेलो एवरीवन। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया के क्लास में मैं करुणा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेने की कोशिश की गई है। इसमें मुख्यतः इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, पल्लवा एंड चालुक्य पीरियड और चोला पीरियड के मेन मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं अपने सामने, ये ग्रेट बाथ का है, महास्नानागार है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित ये स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आपको बताना है ये कहाँ है। हड़प्पा में है, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, ये सारे साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। तो इन सब में से कहाँ है ये महास्नानागार, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या है? मोहनजोदारो। ये मोहनजोदड़ो में है। ये मोहनजोदड़ो आप जो देख रहे हैं, ये जब खोजा गया था, ये इंडस वैली, सबसे पहले तो हड़प्पा की खोज हुई थी और उसके बाद दूसरे नंबर पे इस मोहनजोदड़ो को खोजा गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? आप लोग कमेंट में आप लिख के बताएंगे। उसी प्रकार लोथल जो है काफ़ी फेमस IBS स्थल है। ये यहाँ पे मनके का कारखाना और यहाँ पे साथ में आपको गोदीवारा डॉक यार्ड भी मिला है। धोलावीरा जो है वो पानी के संरक्षण को दिखाता है। प्राचीन भारत में किस तरह से लोग जागरूक थे, पानी को बचा के रखते थे। बहुत सारे यहाँ पे जलाशय मिले हैं। आपका आंसर क्या हुआ? कहाँ है ग्रेट बाथ? मोहनजोदड़ो में है। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये लायन कैपिटल है। ये लायन कैपिटल आप अपने हर नोट पे बहुत सारी जगहों पे देखते हैं। यहाँ पे आपके देश का ये क्या है? नेशनल एम्बलम है। लायन कैपिटल इज फाउंड एट, ये कहाँ है? इसको तो बार बार देखते, लेकिन है कहाँ? इसको आप बताइए। सारनाथ, सांची, तक्षशिला, बोधगया, कहाँ है ये? तो आपका सही आंसर है ये सारनाथ में है। सारनाथ में ये लायन कैपिटल बना हुआ है। ये मौर्यन जो रूलर थे अशोक महान, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था ये स्तंभ। सांची स्तूप, ये सांची स्तूप कहाँ है? मैं इसके बारे में बता दूं, ये सांची स्तूप के बारे में। सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है और यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में भी सम्मिलित किया गया है। सांची स्तूपा की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस स्तूप में बुद्ध के अवशेष इसमें रखे गए हैं संरक्षित करके, और ये अपने नक्काशी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये सांची स्तूप को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या हर्ष ने? आपको पता है कि ये चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त अगर मौर्य है तो मौर्य काल का है, अगर सिर्फ चंद्रगुप्त है तो ये गुप्त काल का है। और हर्षवर्धन के बारे में आप जान ही रहे हो। अशोक हैं जो मौर्य काल के हैं। तो किस काल में ये सब ऐसे, मैं बता दूं कि सांची स्तूपा में बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले इसमें कौन कौन थे? तो अशोक भी थे और हर्ष भी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। लेकिन ये सांची स्तूप किसने बनवाई? तो ये आपका सही आंसर क्या है? सांची स्तूप को अशोका ने बनवाया था। अशोक के द्वारा इस स्तूप का निर्माण किया गया था। कहाँ पर? ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर भी बहुत ही फेमस है, रॉक कट टेम्पल के रूप में प्रसिद्ध है। कैलाश मंदिर ये महाराष्ट्र में है। और कहाँ है महाराष्ट्र में? कैलाश मंदिर के बारे में हम क्या जानते हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और यहाँ पे बहुत सारी गुफाओं में ये मंदिर बना हुआ है। इसकी तस्वीर भी मैंने लगा के रखी है। गुफा नंबर जो 16 है उसी में टेम्पल बना हुआ है। सिर्फ एक ही पत्थर को काटकर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और 8वीं शताब्दी का बना हुआ है मंदिर, जो शिव मंदिर के रूप में है और विश्व के धरोहर स्थल में यूनेस्को के द्वारा इसको रखा गया है। इसका सही आंसर क्या है आपका? एलोरा में ये अवस्थित है, औरंगाबाद के एलोरा में। अजंता गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं?
अजंता और एलोरा दोनों ही महाराष्ट्र में हैं, लेकिन किससे संबंधित है अजंता की गुफाएं? ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है और इसमें जातक कथाओं को प्रदर्शित किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका सही आंसर, बुद्धिज्म। ये तस्वीर आप देख रहे हो बृहदेश्वर टेम्पल का है, ये तंजावुर में है, ये तंजौर भी इसको कहते हैं। आप बताओ इसके बारे में, ये बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? ये तमिलनाडु के तंजौर में है। और कौन बनवाया इसको? क्या राजा राज प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, कृष्णदेव राय। राज प्रथम जो है सो चोल वंश के हैं, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य हैं, नरसिंह वर्मन पल्लव हैं, और कृष्णदेव राय क्या है? विजयनगर के शासक हैं, तुलु वंश के शासक, विजयनगर से ही संबंधित हैं। ठीक है, तुलु वंश के ये शासक हैं। तो आपको बताना है कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया। बृहदेश्वर मंदिर बनवाने का योगदान जाता है चोल शासक राजा राज प्रथम को। इन्होंने ही इस प्रमुख मंदिर को बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैलकृत वास्तुकला कब प्रारंभ हुई? रॉक कट आर्किटेक्चर बिगेन ड्यूरिंग, कब से पत्थरों को काट काट के ये मॉन्यूमेंट्स या पत्थर के कलाकृतियां बनाई जा रही हैं? तो आपका ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, चोल काल या दिल्ली सल्तनत। आपका सही आंसर क्या है? मौर्य काल। मौर्य काल में हम देखते हैं कि जो मौर्य शासक थे उन्होंने क्या किया था, बौद्ध भिक्षुओं को या आजीविकों को दान में दिया था। बराबर की गुफाएं जो बिहार में देखी जाती हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उनके निवास के लिए दान में दी गई थी, अशोक के द्वारा और उनके पौत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये दशावतार मंदिर देवगढ़ का है। काफी फेमस मंदिर है ये दशावतार मंदिर। यहाँ पे विष्णु के 10 अवतार को दर्शाया गया है। ये कहाँ है? तो ये देवगढ़, मैंने पहले ही बता दिया कि ये देवगढ़ में है। और ये देवगढ़ कहाँ है आप ये बताइए? तो ये देवगढ़ यूपी में है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये गुप्त काल में बना हुआ मंदिर है, देवगढ़ का मंदिर, दशावतार मंदिर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आपके सामने एक किस चीज की मंदिर है? तो ये ब्लैक पैगोडा आपको दिखाई दे रहा है। ये सन टेम्पल है, कोणार्क का सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। कहाँ है ये? कोणार्क में है, मदुरई में, तंजौर, उज्जैन, कहाँ है ये सन टेम्पल? ये सन टेम्पल कोणार्क में है। और इस सन टेम्पल की खास बात क्या है कि ये 24 पहियों और 7 घोड़ों के रथ के रूप में विशाल मंदिर बना हुआ है, विशाल रथ के रूप में बना हुआ है। इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। ये ओडिशा के पुरी जिले में है और इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। बहुत ही फेमस मंदिर जो कोणार्क में है, उस ओडिशा के पुरी जिले में और कोणार्क में। ठीक है, 24 पहिया जो है 12 जोड़े पहियों के रूप में ये 12 महीने और 24 घंटे दिन के बताते हैं, इनसे पता चलता है। ये सूर्य मंदिर आपके हजारीबाग में भी एक है, काफी फेमस है। ये नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो एलिफेंटा गुफाओं की है। तो एलिफेंटा गुफाएं किसे समर्पित है? किस ईश्वर को ये समर्पित है? विष्णु, शिव, बुद्ध, महावीर। एलिफेंटा गुफाओं में ज्यादातर शिव को समर्पित ये गुफा मानी जाती है। ये महाराष्ट्र मुंबई में है। वहीं पर पास में एक धारापुरी द्वीप है, इसी द्वीप पर ये एलिफेंटा गुफाएं अवस्थित हैं। और लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में ये बनाया गया था इन गुफाओं को। और ये ये भगवान शिव का इसमें समर्पित है। ये भगवान शिव की मूर्तियां यहाँ पे स्थापित है। लिंगराज मंदिर, यहाँ पे बहुत तरह के शिव के अलग अलग टाइप के त्रिनेत्र वाले या फिर लिंगराज, तरह तरह की मूर्तियां यहाँ पे शिव की हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागर शैली मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नागर शैली किस क्षेत्र में पाई जाती है? नागर शैली में क्या विशेषता होती है? नागर शैली के कुछ एग्जाम्पल भी आपको यहाँ दिए गए हैं। ये नॉर्थ में पाया जाता है। नॉर्थ के ज़्यादातर मंदिर जो हैं ऊंचे ऊंचे शिखर वाले, वो सब नागर शैली में माने जाते हैं। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, ये सारे के सारे नागर शैली के उदाहरण माने जाते हैं। आप ये एक पिक्चर देख रहे हो, ये एक बड़ा ही भव्य दरवाजा है। ये सिर्फ दरवाजा है, मंदिर इसके पीछे। इसे गोपुरम कहते हैं। द्रविड़ शैली में गोपुरम नहीं होता है। ये नहीं पे विशेष जोर दिया गया है कि द्रविड़ शैली में गोपुरम नहीं होता है। स्टाइल है ये वास्तुकला का द्रविड़ शैली। तो क्या गोपुरम नहीं होता है? ये सही है या गलत है, या आंशिक रूप से सही है, निश्चित नहीं है? तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि द्रविड़ शैली में गोपुरम बिल्कुल होता है और सबसे मुख्य है ये गोपुरम जो बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? आप एक चीज और मैं बता दूं इस गोपुरम वाले क्वेश्चन में, ये गोपुरम जो है इसमें खास खास क्या बातें होती है द्रविड़ शैली में? तो गोपुरम तो पक्का होता है, जो एक बहुत विशाल विशाल दरवाजा की तरह होता है ये गोपुरम। दूसरी बात है कि विमान भी होते हैं, जो मुख्य मंदिर होता है उसके ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं जो कई मंजिले होते हैं। फिर इनका प्रांगण, इसके अंदर से आप यहाँ से जाओ तो फिर अंदर एक विशाल प्रांगण भी मिलेगा। तो ये सारी विशेषता होती है द्रविड़ शैली की, जो ज़्यादातर साउथ इंडिया में इस शैली में मूर्तियाँ मंदिरें निर्मित हैं। चोल राजाओं ने, वहाँ के पांड्य राजाओं ने, विजयनगर के राजाओं ने इसी स्टाइल में मंदिरें बनवाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल डैश के लिए प्रसिद्ध है? लोथल इज फेमस फॉर, किस लिए प्रसिद्ध है लोथल? स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आप लोग को, क्या यहाँ ग्रेट बाथ है, या फिर वाटर रिजर्वायर है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ उपजाई जाती है, या यहाँ पे डॉक यार्ड या बंदरगाह है? क्या है लोथल में? तो लोथल बंदरगाह के लिए फेमस है। यहाँ पे डॉक यार्ड पाया गया है, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित, जहाँ पे जहाज रुका करते थे। इस डॉक यार्ड में यहाँ पे मनको का कारखाना भी मिला है लोथल में। मनको का कारखाना काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब ये आप तस्वीर देख रहे हो आपके सामने है, ये खजुराहो के मध्य प्रदेश की एक तस्वीर है। खजुराहो मंदिर काफी फेमस टेम्पल है ये खजुराहो मंदिर। इसे किसने बनवाया था? क्या मुगल शासकों ने, या गुप्तों ने, या चंदेलों ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं? तो आपका सही आंसर क्या है? इसे चंदेलों ने बनवाया था। यह मंदिर है कहाँ? ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है, और इसे भी इसकी सुंदरता की वजह से, इसके आर्किटेक्चर की वजह से यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था 950 से 1050 के बीच में। और ये किस शैली में बना हुआ है? तो आप इसके ऊंचे ऊंचे शिखर को देखो, गुंबज को देखो, तो ये नागर शैली में बना हुआ है। और किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू और जैन धर्म से ये संबंधित है खजुराहो का मंदिर, याद रखेंगे आप लोग। अब आप ये सामने जो विशाल देख रहे हैं गोपुरम, ये मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम है। तो गोपुरम से ही आप समझ गए कि साउथ इंडिया का होगा, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है ये मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है। शिव पार्वती को समर्पित है ये मंदिर, तमिलनाडु के मदुरई में है। और इसके निर्माता थे पांड्य राजा। क्वेश्चन क्या है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है या नहीं? तो क्या है, मदुरई में है, तो बिल्कुल है, ये आपका आंसर ट्रू होगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में ही है, तमिलनाडु के मदुरई में। नेक्स्ट आपके सामने जो तस्वीर आ रही है, ये बादामी के गुफाओं की है।
बादामी कहाँ है ये जगह? ये कर्नाटक में है। ये भी एक रॉक कट टेम्पल का एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। पूरे पत्थरों को काट के ये गुफाओं को बनाया गया है। देखिए कितने बड़े पहाड़ में ये गुफा बनी हुई है, दरवाजे बने हुए हैं। और ये लाल बलुआ पत्थर को काटा गया है। ये जो पहाड़ है ये लाल बलुआ पत्थर का है। किस भगवान को समर्पित है ये? तो शिव, विष्णु और जैन को समर्पित है। इसके लिए क्वेश्चन क्या है कि बादामी गुफाएं किस राजवंश से संबंधित हैं? इस बार तो यहाँ पे शिव, विष्णु, जैन से संबंधित है, लेकिन राजवंश कौन था जो इसको बनवाया था बादामी की गुफाएं? तो आप लोग याद रखना कि जो चालू लोग थे उन्होंने बैठ के गुफा में बादाम खाया, यानी कि चालुक्यों ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है? चालुक्य। चालू लोगों ने गुफा में बैठ के बादाम खाया। याद करने का एक तरीका है। शोर मंदिर किसने बनवाया? शोर मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये शोर मंदिर, इसका तस्वीर मैंने क्या लगाया नहीं। शोर मंदिर, एक मिनट देख लो। शोर मंदिर की मैंने तस्वीर नहीं लगाई है, लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है और 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो किसने बनवाया? आपका सही आंसर क्या है? पल्लव राजा, पल्लवाज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? हाँ, नहीं या फिर आंशिक रूप से या निश्चित रूप से नहीं। तो आपका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, ये आंध्र प्रदेश में ही है अमरावती स्तूप, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। और ये भी एक बौद्ध स्थल है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है। और इसका निर्माण काल कब है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 250 ईस्वी के बीच में इस अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। आप फिर से सांची स्तूप को देख रहे हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है। सांची स्तूप से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस पर फोकस करेंगे, इसको याद रखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कितना अलंकृत ये दरवाजे हैं, इसके जो दीवार है कितना अलंकृत किया गया है। सांची स्तूप है, इसका मतलब इसके अंदर किसके अवशेष है? तो भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष है, अस्थियों के अवशेष हैं। सांची तोरण कौन सी कथाएं दर्शाता है? सांची में जो ये तोरण सामने में बना हुआ है ये कौन सी कथा को दर्शाता है? मुगल चित्रकला को, वैदिक रीति रिवाज को, जातक कथाओं को, ईरानी कला को। तो आपको पता है कि सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आप इसको समझ जाइए कि जातक कथाएं दर्शाई गई है इस पे। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय वास्तुकला की सही विशेषता को पहचानना है। यूज ऑफ स्टोन कार्विंग्स, वुडन स्काईक्रैपर्स, स्टील डोम्स, ग्लास टावर्स। तो आपका क्या है सही आंसर? द यूज ऑफ स्टोन कार्विंग्स। प्राचीन भारत में पत्थरों को काट काट के बनाया जाता था, ये वास्तुकला की सही पहचान है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या वहाँ विशेष है? ये मैंने कई बार आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर आपको पता होगा। सही आंसर क्या है? डॉकयार्ड, बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध है। ये किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है ये स्थल है? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल है। ये फिर से आप देख रहे हो ग्रेट बाथ, कहाँ है ये? तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि कहाँ है। बताओ आप। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, कहाँ है ये? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने की थी इसकी खोज। और ये किस नदी के किनारे है? अभी ये पंजाब में है, सॉरी हाँ पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे ये अवस्थित है मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो में ही ये ग्रेट बात है, काफी फेमस। फिर से आप नेशनल एम्ब्लेम अपना देख रहे हो।
अब आप बताओ कि ये सिंह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? कौन सा रूलर था जिसने इस सिंह स्तंभ को बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त, हर्षा। किसने इसको बनवाया था? तो जब पिछली बार मैंने इसको बताया कि ये कहाँ है, अर्थात सारनाथ में है, तो साथ में मैंने बताया था इसके शासक के बारे में भी। तो सही आंसर आपने पहचान लिया होगा, अशोक, द ग्रेट अशोका। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म या वैष्णवी? तो ये किससे संबंधित है? मैंने बार बार कहा है कि अब यहाँ पर गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए हैं, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कैलाश मंदिर एकाश्म है, मतलब मोनोलिथिक है, एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है कहाँ ये? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बादामी? कहाँ पे है ये कैलाश मंदिर? मैंने आपको दिखाया था इसकी तस्वीर भी कि एक ही बहुत बड़े पहाड़ को काट के इसको बनाया गया है। ये कैलाश मंदिर है एलोरा में। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। दशावतार मंदिर किस काल का है? दशावतार मंदिर मौर्यन, गुप्ता, चोला या पल्लवा? किस काल का है दशावतार मंदिर? ये पहले तो मैंने पूछा था कि ये कहाँ है, तो दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी में है। और किस काल का है? तो इसका सही आंसर आपका है गुप्ता पीरियड का है, गुप्त काल का है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? बृहदेश्वर मंदिर के बारे में आप बताइए, किस राज्य में है? कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश? ये जो बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ है? तो ये है आपका तमिलनाडु में। सही आंसर तमिलनाडु। आप कोणार्क के टेम्पल को देख रहे हो। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? ओडिशा, गुजरात, बिहार, राजस्थान? किस राज्य में है ये कोणार्क सूर्य टेम्पल? सही आंसर है आपका ओडिशा में है ये। अब आप इस दिलवाड़ा जैन मंदिर को देख रहे हो। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। किस राज्य में है दिलवाड़ा जैन मंदिर? बहुत ही खूबसूरत मंदिर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या राजस्थान? कहाँ है दिलवाड़ा जैन मंदिर? आप ये मंदिर जैन धर्म से जुड़ा हुआ, इसमें नाम में ही मैंने जैन लगा दिया है। तो दिलवाड़ा का मंदिर जो है ये राजस्थान में है, ये झारखंड में नहीं है। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के किस जिले में? सिरोही जिले में है। और ये जो इसका नगर है वो माउंट आबू है। माउंट आबू में ही ये मंदिर अवस्थित है और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, उनके तीर्थंकरों को समर्पित है और अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्टोरिकल प्लेस हम्पी इज सिचुएटेड इन? ये हम्पी है सो कहाँ है? देखिए कितना खूबसूरत हम्पी, ये कहाँ है? ये मैं आपको क्लू देती हूँ। ये किसे बनवाया था? विजयनगर शासकों ने इसको बनवाया था। हम्पी नगर को बहुत ही खूबसूरत बसा हुआ था, जिसे बहमनी शासकों ने उजाड़ दिया। फिर भी अभी ये अपने कहानी कहती हैं। यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर भी बहुत है खूबसूरत। आपको बताना है हम्पी के बारे में कि ये किस राज्य में है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और इसके सारे प्रश्नों को आप ध्यान से सारे उत्तर देने की कोशिश करेंगे और जो नहीं आएगा उसे नोट करके याद करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाले भी एग्ज़ाम में काम आएंगे और IKS के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।